सियासतदानों का लिबादा ओढ़कर जलाओ घेराव करने वाले मुज़ाकरात के अहल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश ठुकरा दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, पीटीआई वक्त के साथ मुज़ाकरात में नतीजे के करीब पहुंच गए थे। लग रहा था जुलाई के वक्त में इलेक्शन की तारीख पर मुत्तफिक हो जाएंगे, लेकिन चेयरमैन पीटीआई फौरी तौर पर असेंबली की तहलील चाहते थे। IMF ने पाकिस्तान को सियासी तनाज़ात आइन में रहते हुए हल करने का कह दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के MD IMF को टेलीफोन के 2 रोज बाद ही पैगाम आ गया। पाकिस्तान में IMF के मिशन चीफ ने कहा, हमारी पाकिस्तान के सियासी हालात पर नजरें हैं। उम्मीद है आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का पुरअमन रास्ता तलाश कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले MD IMF से राबता करके $6.5 अरब कर्ज बहाली के लिए मदद मांगी। किंग्स पार्टी तैयार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो भी लोग निकलेंगे उनको उस पार्टी में डाल देंगे। सीटें बढ़ जाएंगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी। नून लीग ने कोई सारे मुल्क में गवर्नमेंट बनानी है तो ना बनानी है पीपल्स पार्टी ने। नून लीग का तो उनको पता है कि घोड़ा बैठने वाला है। पीटीआई से टूटने वाले किंग्स पार्टी में जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, किंग्स पार्टी से नून लीग और पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ जाएंगी। पीपी और नून लीग खुद से हुकूमत नहीं बना सकते। नून लीग का तो घोड़ा बैठने वाला है। जलसा करते हैं, लोग नहीं आते। इमरान खान ने कहा, इन पर 2 हमले हो चुके, तीसरा भी होगा। हुक्मरानों को डर है, जेल में भी मुझसे बहुत मुश्किल होगी। मुझे गद्दार कह रहे हैं। क्या लोग मानेंगे मैं गद्दार हूँ? 15,000 जेल में डाल दिए। हम 23 करोड़ हैं। क्या आप 23 करोड़ लोगों को गुलाम बनाएंगे? नून लीग की तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अरकान से मुतालिक मुशावरत। जराये का कहना है, पीटीआई छोड़ने वाले सिर्फ चंद अरकान को ही नून लीग में शामिल किया जाएगा। सीनियर लीगी रहनुमा ने कहा, पंजाब के 90% हलकों में पुराने लोगों को ही पार्टी टिकट दिया जाएगा। जहांगीर तरीन ग्रुप को भी बता दिया, सबको पार्टी टिकट नहीं दे सकते। नून लीग के जवाब के बाद तरीन ग्रुप ने नई पार्टी या किसी जमात में शमूलियत पर मुशावरत शुरू कर दी। जिन्ना हाउस वाकये पर GIT का इमरान खान का जवाब कबूल करने से इनकार। इमरान खान ने नुमाइंदों के जरिए तहरीरी जवाब जमा करवाया। लिखा, वजीराबाद में कातिलाना हमले का निशाना भी बन चुका हूं। सलामती को खतरात के बावजूद अदालतों में पेशी नागुज़ीर है। बजरिया वीडियो लिंक तहकीकात में शमूलियत मुनासिब रहेगी। ATC लाहौर ने इमरान खान के घर के सर्च वारंट गैर मुअस्सर करार दे दिए। फैसले में कहा गया कि एक बार लिए गए सर्च वारंट हमेशा के लिए नहीं होते। ऑडियो लीक्स कमीशन केस। वफाकी हुकूमत का चीफ जस्टिस समेत बेंच के 3 जजों पर एतराज। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ऑडियो लीक्स का मुकदमा न सुने। मुतफर्रिक दरख्वास्त में इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया, तीनों मुअज़्ज़ज़ जज 5 रुकनी लार्जर बेंच में बैठने से इनकार कर दें। नया बेंच तश्कील दिया जाए। अदालती फैसलों और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जज अपने रिश्तेदार का मुकदमा नहीं सुन सकता। 26 मई को समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पर उठे एतराज को पजीराई नहीं दी गई। मुबैना ऑडियो लीक्स जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से भी मुतालिक हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्पीकर कौमी असेंबली की तश्कील करदा कमेटी के खिलाफ दरख्वास्त दायर हो गई। साकिब निसार के बेटे की दरख्वास्त की समाअत के लिए बेंच तश्कील। समाअत आज होगी। बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान में फोन हैक किया जा सकता है। ऑडियो कैसे लीक होती है, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए ऑडियो टेप्स के बारे में ये तासुर गलत है कि फोन से कोई डिवाइस लगाकर रिकॉर्डिंग की जाती है। तमाम गुफ्तगू और पैगामात रिकॉर्ड पर आ सकते हैं। हैकर्स दुनिया में कहीं भी बैठकर फोन हैक कर लेते हैं। ऐसा पाकिस्तान में भी हो सकता है। वजीर दिफा कहते हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी में फौज का कोई किरदार नहीं था। वो फौज पर इल्जाम लगाकर हमलों की तौजीह पेश कर रहे हैं। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला खारिज इम्कान नहीं। मुज़ाकरात से मुतालिक बोले, इमरान खान को एक और कमेटी बनानी चाहिए। कमेटी में शामिल रहनुमा पार्टी छोड़ गए तो मुतबादिल भी तो होना चाहिए।
خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں آپ؟ فی الحال تو دہشت گردی کی عدالت جا رہے ہیں. چلنے کا آپ نے تو آپ بھی آ جائیں صاحب. پلان کیا ہے؟ پلان ہے دہشت گردی کی عدالت میں جانا. پہلے اپنا کیس تو بکتے ہیں. سر پی ٹی آئی کے جو عہدے چھوڑے افسوس ہے فی الحال دہشت گردی عدالت اور اس سے سر افسوس ہے. کیا پی ٹی آئی کے عہدے چھوڑنے کا کوئی افسوس ہے؟ کیا خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں؟ اسد عمر سے صحافیوں کے سوالات. اسد عمر بولے فی الحال انسداد دہشت گردی کی عدالت جا رہا ہوں, پہلے اپنے کیس تو بھگت لوں. صحافی نے پوچھا مشکل وقت میں خان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے, تو اسد عمر نے کہا آپ ہی فیصلہ کر لیں, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے مستقبل کا سوال بھی گول کر گئے. پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان دوسری بار بھی رہائی کے بعد گرفتار. اڈیالہ جیل سے نکلتے ہی کے پی پولیس نے حراست میں لے لیا. شہریار آفریدی بھی رہا ہوتے ہی گرفتار کر لیے گئے. مزید 15 روز کے لیے نظر بند کر دیا گیا. نظر بندی کے احکامات ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے جاری کیے. میرے ساتھ الفاظ نہیں ہے جب اس کا میں مذمت کروں. اگر اس طرح کی حرکتیں ہم کریں گے تو موجودہ ہمارے محافظ ہیں وہ دل میں کیا سوچیں, ان کو کھڑی سی کھڑی سزا دینا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا جرت نہ کرے. پی ٹی آئی کے سینیٹرز دلاور خان اور ہلال الرحمان کی 9 مئی کے واقعات کی مذمت. سینیٹر دلاور خان نے کہا دشمن بھی کور کمانڈر ہاؤس میں گھس نہیں سکا, منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا گیا, کڑی سزا ملنی چاہیے. پی ٹی آئی خانیوال اور لودھرا کے مقامی عہدیداروں نے پارٹی چھوڑ دی. ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران پرویز, رانا شہزاد اور دیگر نے کہا عسکری تنصیبات پر حملے کسی قابل قبول نہیں. آئی جی پنجاب صفائیاں پیش کرنے میڈیا کے سامنے پیش. عثمان انور نے کہا جیل میں ایک خاتون سے بھی زیادتی ہوئی تو جواب دہ ہیں. خواتین الگ سیل میں ہیں جہاں کوئی مرد جا نہیں سکتا. جس نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے بنائے, سامنا کریں گے. آئی جی نے کہا جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا بچیں گے نہیں. پولیس افسروں کے بچے اور بھانجے بھانجیاں بھی گرفتار ہیں. ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود نے کہا جیل مینول کے مطابق بنیادی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. ہمارے جو ہاتھ بندے ہوئے ہیں وہ ایک 2019 کا ایک معاہدہ بھی ہے, اور وہ معاہدہ آئی ایم ایف کے پچھلی حکومت نے کیا تھا. بلیم گیم میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑنا, ہمیں ملک کو آگے لے کے جا. پچھلی حکومت نے معاشی ترقی کو ریورس کر دیا. آئی ایم ایف سے وعدہ خلافی کی وجہ سے نقصان پہنچا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس, کہا ہمیں الزامات میں نہیں پڑنا, ملک آگے لے جانا ہے. آئی ایم ایف معاہدے کے لیے تمام شرائط پوری کر دی گئی. معیشت کے لیے مشکل وقت ہے مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کوشش ہے کہ بجٹ عوام اور کاروبار دوست بنائیں. 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کی تحقیقات. زبیدہ جلال اور فواد چودھری نے نیب راولپنڈی میں بیان قلم بند کروا دیا. زبیدہ جلال اور فواد چودھری معاہدے کی منظوری دینے والی عمران خان کابینہ کا حصہ تھے. سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے بھی بذریعہ خط نیب میں جواب جمع کروا دیا. کہا 13 دسمبر 2019 کو کابینہ اجلاس میں القادر ٹرسٹ کا معاملہ اٹھایا گیا. میں اس سے پہلے ہی کابینہ سے نکل چکا تھا. القادر ٹرسٹ کے حوالے سے میرے پاس کوئی معلومات یا ثبوت نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے عبد القادر پٹیل کو 10 ارب ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا. وفاقی وزیر سے 15 روز میں الزامات واپس لینے اور غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ. کہا گیا معافی نہ مانگی تو قانونی کارروائی آگے بڑھائیں گے. بیلاروس اور پاکستان کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط. وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور بیلاروس کے ہم منصب نے دستخط کیے. دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی پاسپورٹ کے حامل افراد کو ویزا سے استثناء کا معاہدہ. مشترکہ نیوز کانفرنس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا پاکستان اور بیلاروس کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا. سستے تیل کے خواب. تیل روسی تیل آنے کے بعد بھی قیمتیں کم نہیں ہوں گی. وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کا انرجی کانفرنس سے خطاب. کہا روسی تیل 2 ہفتوں میں پاکستان پہنچے گا. جب زیادہ جہاز آئیں گے تو قیمت کم ہوگی. دنیا میں جہاں بھی سستا تیل ملے گا خریدیں گے. سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش پر دوبارہ کام شروع کر رہے ہیں.
कराची में डाकू ने एक और घर उजाड़ दिया। आयशा मंजिल पर डकैती के दौरान फायरिंग। 28 साल का दानिश जाँ बहक। दानिश 2 माह बाद शादी थी। मां गम से निढाल, मोहल्ले वालों की भी आंखें नम। कराची में 9 मई को गिरफ्तार नौजवान मोहम्मद अली को मुबैना मुकाबले में गोलियां मारने का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वालिद ने बताया बेटे को पुलिस नॉर्थ कराची में घर से उठाकर ले गई थी। 12 मई को बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया तो अगले ही रोज पुलिस मुकाबले की इतला मिली। मुबैना मुकाबले में मोहम्मद अली को 17 गोलियां मारी, टांग की हड्डी तोड़ दी गई। शदीद गर्मी के बाद हैदराबाद में शदीद बारिश और यालाबारी। कई इलाकों में बॉल जितने बड़े ओले पड़े। शहरियों ने पानी ठंडा करने के लिए जमा कर लिए। कोटरी में घर की दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। जाम शोरों में तेज बारिश से हादसात, 5 अफराद जख्मी। टंडो अलायार में बिजली के खंभे गिर गए। थरपारकर में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। हर तरफ सफेदी छा गई। गर्मी का जोर टूट गया। ये कौन बदबख्त थे जो अपने घर को आग लगा गए, जो अपने बाप की तस्वीरें जला गए, जो अपना नुकसान कर गए। इस तरह के वाकयात पे पाए जाने वाले जो भी अनासर हैं उनका ताल्लुक चाहे किसी भी सियासी जमात हो या ग्रोह से हो, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। शहदाए पाक सरजमीन से इजहार यकजहती। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ़द का लाहौर जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई वाक़े की शदीद मसम्मत। कहा कौन थे जो अपने ही घर को आग लगा गए। शहदा की निशानियों की बेहुरमती कबूल नहीं। सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी नुमाइंदगान का भी जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। मुजरिमों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। पेशावर में सिख कम्युनिटी के असातिज़ा और तालिबा का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। मेरी नगमा दिल दिल पाकिस्तान भी गाया। पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। सहाफती सियासी तंजीमों और शहरियों की शिरकत। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। भारतीय खवातीन रेसलर्स अपने मेडल्स गंगा में बहाने पहुंच गई। रेसलर्स बीजेपी रहनुमा और फेडरेशन चीफ की जानिब से मुबैना जिनसी हिरासानी के खिलाफ धरने पर हैं। 1 माह बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर मेडल्स गंगा के सपुर्द करने का ऐलान किया। किसान यूनियन के रहनुमा नरेश टिकैत रेसलर से इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। मेडल लेकर मामला हल करने के लिए 5 दिन का वक्त मांग दिया। भारतीय टीम पाकिस्तान ना आई तो हम भी वर्ल्ड कप के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल करेंगे। पीसीबी ने पाकिस्तान आए आईसीसी हुकाम को वाज़ेह कर दिया। पाक भारत क्रिकेट मामला सुलझाने आईसीसी चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर में मौजूद हैं। इजलास में आईसीसी आमदनी में पीसीबी का शेयर बढ़ाने पर भी बात हुई। इजलास आज फिर होगा। मैच जीतो, फाइनल में जाओ, ट्रॉफी की जानिब एक और कदम बढ़ाओ। जूनियर हॉकी एशिया कप में आज पाकिस्तान और मलेशिया की टीमें सेमीफाइनल में टकराएंगी। सलाला ओमान में जारी इवेंट में कौमी टीम ने गुज़श्ता रोज जापान को शिकस्त दी। रवा बरस शेड्यूल वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया।